इस सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करेंगे डी साउटिस ब्रिज के बारे में। यह भी एक प्रकार का एसी ब्रिज है और इसके सहायता से भी हम लोग किसी अननोन कैपेसिटेंस का मान डिटरमाइन करते हैं एक्सपेरिमेंटली। और यही नहीं, इस ब्रिज से हम लोग दो कैपेसिटेंस को कंपेयर भी कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे ये हमने मेंशन किया है, दिस इज ए सिंपलेस्ट मेथड ऑफ कंपेयरिंग टू कैपेसिटेंस। ये ब्रिज सभी प्रकार के ब्रिजों में सबसे सिंपलेस्ट होता है। देखिए, अभी तक हम लोग टोटल 5 ब्रिज पढ़ चुके हैं और उसमें अगर मैक्सवेल के ब्रिज को भी 2 भागों में ले ले तो 6 ब्रिज। देखिए, हम लोग पहले मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस के लिए, यानी ऐसे ब्रिज जिससे हम लोग अननोन इंडक्टेंस का मान मेजर कर सकते हैं, इसमें हम लोग 3 ब्रिज पढ़े हैं। पहला मैक्सवेल का ब्रिज, हालांकि मैक्सवेल का ब्रिज भी 2 भागों में था, एक मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज और दूसरा मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज। फिर उसके बाद हम लोग पढ़े थे ओवेंस ब्रिज और फिर हम लोग पढ़े थे एंडरसन्स ब्रिज। ये तीनों ब्रिज या चारों ब्रिज से हम लोग अननोन इंडक्टेंस का मान कैलकुलेट करते हैं। फिर हम लोग पढ़ रहे हैं मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस, यानी अननोन कैपेसिटेंस का मान हम लोग किस ब्रिज से कैलकुलेट डिटरमाइन करते हैं। तो उसमें हम लोगों ने पहला ब्रिज पढ़ा था शेयरिंग ब्रिज, फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था विंस ब्रिज और आज हम लोग फाइनल अंतिम ब्रिज पढ़ रहे हैं डी साउटिस ब्रिज। ठीक है, तो डी साउटिस ब्रिज से हम लोग अननोन कैपेसिटेंस का मान हम लोग डिटरमाइन करेंगे एक्सपेरिमेंटली। तो यहाँ पे ये इसका सर्किट डायग्राम दिया गया है। यहाँ पे 2 कैपेसिटेंस लगाए गए हैं, एक C1 एक C2। इसमें से मान लीजिए जो C1 है वो अननोन कैपेसिटेंस है, बाकी C2 नोन कैपेसिटेंस है और यहाँ पे R1 और R2 वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाए गए हैं। तो ये भी एक ऐसी ब्रिज है और ये व्हीटस्टोन ब्रिज के ही सिद्धांत पर काम करता है। तो इसके लिए हमें इसको बैलेंस करना होगा। बैलेंस करने का मतलब ये भुजा B और D, ये B और D के बीच में ये जो वायर लगा है इसमें हमें करंट को 0 करना है। कैसे करेंगे? इस रेजिस्टेंस R1 और R2 को बदल के। तो जब शुरू में ये बैलेंस नहीं होगा, आप ये हेडफोन लगाएंगे और ये एसी सोर्स को ऑन करेंगे तो आपको इसमें एक बीप की आवाज सुनाई देगी। बीप का आवाज सुनाई दे रहा है, इसका मतलब इस B से D वाले भुजा में करंट जा रहा है। करंट जा रहा है तो ये बैलेंस नहीं है। अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा? पॉइंट B और D का पोटेंशियल सेम करना पड़ेगा ताकि B और D के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाए और इसमें करंट 0 हो जाए और हमारा ब्रिज बैलेंस हो जाए। इसके लिए हम R1 और R2 का मान वेरी करेंगे, बदलेंगे और इसमें चेक करेंगे कि बीप कम हो रहा है कि नहीं। कुछ पर्टिकुलर R1 और R2 के मान पर ये करंट जैसे ही 0 हो जाएगा हम रुक जाएंगे। इसका मतलब हुआ इस भुजा में करंट 0 हो गया, यानी B और D का पोटेंशियल सेम हो गया। अब हम लोग यहाँ पे हम लोग अपना बैलेंस कंडीशन लगाएंगे। तो बैलेंस कंडीशन क्या हो जाएगा? इस भुजा AB का इंपिडेंस मान लीजिए Z1 है और बटे ये हो जाएगा भुजा BC का इंपीडेंस मान लीजिए Z2 है। तो इसका बैलेंस कंडीशन, अच्छा पहले इस मान लीजिए भुजा AB का इंपीडेंस Z1 है और इस भुजा AD का इंपीडेंस मान लीजिए Z2 है और ये भुजा BC का इंपीडेंस Z3 है और इसका इंपीडेंस मान लीजिए Z4 है। तो बैलेंस कंडीशन क्या होता है? Z1 बटे Z3 बराबर Z2 बटे Z4, ये बैलेंस कंडीशन होता है। बस उसको वैल्यू को हम लोग रख देंगे और हमारा ये अननोन कैपेसिटेंस का मान आ जाएगा। तो देखिए इसके लिए हम लोग कैसे करेंगे। बैलेंस कंडीशन क्या है? Z1 बटे Z3 इक्वल टू Z2 बटे Z4। अब यहाँ पे Z1 क्या है? Z1 जो है वो इंपीडेंस ऑफ आर्म AB, तो AB भुजा में एक रेजिस्टेंस केवल R1 लगा है तो वही उसका इंपीडेंस हो जाएगा। Z2 क्या है? Z2 है इंपीडेंस ऑफ आर्म AD, ये A से D वाला जो भुजा है इसका इंपीडेंस। तो यहाँ पे केवल एक रेजिस्टेंस लगा है तो उसका इंपीडेंस R2 के ही बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा इंपीडेंस ऑफ आर्म AD। उसी प्रकार Z3 क्या हो जाएगा? Z3 हो जाएगा भुजा BC का इंपीडेंस। तो यहाँ पे ये कैपेसिटेंस लगा हुआ है तो इस कैपेसिटेंस का इंपीडेंस क्या होता है? 1/j⍵C। ठीक है, तो यहाँ पे j⍵, 1/j⍵C1 हो जाएगा इंपीडेंस ऑफ आर्म BC, यानी भुजा BC का टोटल इंपीडेंस। उसी प्रकार Z4 क्या हो जाएगा? इंपीडेंस ऑफ आर्म CD, तो इसका यहाँ पे इंपीडेंस हो जाएगा 1/j⍵C2। ये इंपीडेंस Z1, Z2, Z3 एंड Z4 का मान पता चल गया। अब ये पूरा मान हम उठाएंगे और ले जाके इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। जैसे ही हम लोग पुट करेंगे और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसको सॉल्व करेंगे तो एक यहाँ पे सिंपल सा एक ही रिलेशन मिल जाएगा। ये j⍵, तो j⍵ कट जाएगा और यहाँ पे R1 बटे R2 इक्वल टू क्या मिल गया? C2 बटे C1। और यही है दो कैपेसिटर को कंपेयर करने का डी साउटिस ब्रिज का फॉर्मूला। अब चूंकि अननोन कैपेसिटेंस हम C1 को माने थे तो C1 के टर्म्स में बाकी वैल्यू निकाल लीजिए, वो हो जाएगा C2 R2 बटे R1 हो जाएगा। तो हमने बोला ना R1 और R2 को हम लोग सर्किट
सर्किट में बदल बदल के उसका मान वेरी कर करके हम लोग ब्रिज को सेट करेंगे। अब जैसे ही R1 और R2 का मान कोई फिक्स हो जाएगा, हमारा ब्रिज सेट हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, उस R1 और R2 के मान को यहाँ पे लाके पुट कर देंगे। C2 का मान दिया होगा पहले ही से सर्किट में और इससे हमारा C1 का मान आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो डी साउटी ब्रिज है, जो कि सबसे सिंपलेस्ट टाइप का ब्रिज है, इस ब्रिज से हम लोग इस अननोन कैपेसिटेंस C1 का मान इस प्रकार से एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये जो ब्रिज वाला जो सेगमेंट था, एसी ब्रिजेस वाला सेगमेंट, ये यहाँ पे समाप्त होता है। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।